मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। नाराज हो क्या? नाराज उनसे होते हैं जिन्हें मनाना आता हूं। मैं सिर्फ इतना कहने आया था कि अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दे। तकलीफ? तकलीफ तो एक बहुत छोटा लफ्ज है। आपके अल्फाज तो मेरे दिल पे क़यामत तोड़ते हैं। सच्चाई से इनहराफ मुमकिन नहीं है यास्मीन। आप ये कभी क्यों नहीं सोचते कि आपकी बीवी होने के बजाय मैं एक औरत भी हूँ, आपसे अलग एक जीती जाती इंसान हूँ। तो मैं इससे इनकार तो नहीं कर रहा हूँ। इनकार नहीं करे तो मेरी किसी बात को अहमियत क्यों नहीं देते आप? अहमियत देता हूँ मैं यास्मीन, मगर तुम समझती नहीं। मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ वो सब का सब मेरे दिल में है और मेरा दिल तुम्हारे प्यार से भरा हुआ है। फिर आप बातें बनाना शुरू हो गए। अगर मैं आपसे बातें नहीं बनाऊंगा तो किससे बातें बनाऊंगा? हैं? जरा सोचें आपके, मैं अपनी तन्हाई का साथी किसे बनाऊंगा? सोचें। चलें चलें, आप हमेशा इस किस्म के डायलॉग्स बोल के बाजी मात लेते हैं। अब वो जो कमरा है ना, मेरा और आपका, वो कमरा मुझे अकेला देख के काट खाने को दौड़ रहा है। अच्छा चलें आती हूँ। देखिए, अब हम आपकी दिलशिकनी नहीं करेंगे। वादा करें। वादा नहीं यास्मीन, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। आज क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, ऐसे। बेटा एक बात कहूं? जी। तुम हर बात में फिजा की बराबरी क्यों करने बैठ जाती हो? क्या मतलब है अम्मी? मेहंदी उसको लग रही थी मगर तुम चाह रही थी कि तुम्हारे पहले लग जाए। अम्मी मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि पहले मुझे मेहंदी लग जाए। तुम्हें जेवरात अच्छे लगते हैं, कपड़े अच्छे लगते हैं और फिर मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। अरे अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत सोच रही हैं आप। तो फिर क्या बात है? मैं तो बस ऐसे ही खुश होने की कोशिश कर रही थी। देखो बेटा, फिजा एक मर्तबा बर्बाद हो चुकी है, उसके मामले में ना बहुत मोहतात रहा करो। क्या कहना चाह रही हैं आप, बताएं ना। पता है बेटा, तुम्हारी ऐसी हरकतों से ना फिजा ये सोचेगी कि उससे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। अम्मी फिजा ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। हाँ लेकिन आप खुद ऐसा सोच रही हैं। मैं क्यों सोचूंगी बेटा? क्योंकि अम्मी आप परेशान हैं, इसलिए तो आपसे मेरी कोई भी खुशी नहीं देखी जा रही। आपको फिजा की शादी पे दोबारा से अपनी सारी जमा पूंजी लुटानी पड़ रही है ना? जमा पूंजी? अब मेरे पास क्या बचा है बेटा? जो कुछ था मेरे पास वो मैंने फिजा को दे दिया और वो सारी चीजें उसके ससुराल वाले ले गए। क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं। ओफो अम्मी, मैं पहले ही समझ गई थी यही बात है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ फिजा को रुखसत करने की तैयारी करें। मेरा बच्चा, फिक्र कैसे ना करूं? तुम्हारे अब्बू जिंदा होते ना तो कोई और बात थी। मैं अपने आप को संभालने की बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही हूँ बेटा, मगर जब मेरी नजर पड़ती है कामिल और अजरा पे ना तो बहुत सहारा होता है। खुदा हम दोनों को खुश रखे। अच्छा अम्मी, और मैं आपको ऐसे ही अकेला परेशान होने के लिए छोड़ दूंगी? मैं हूं ना आपके साथ। मेरा बच्चा, तू तो मेरा बहुत समझदार बच्चा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा काज़िम बिनते ज़मीर काज़िम, आपका निकाह आज़र अहमद वल्द अमीन अहमद के साथ हक़ महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। फ़िज़ा काज़िम बिनते ज़मीर काज़िम, आपका निकाह आज़र अहमद वल्द अमीन अहमद के साथ हक़ महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। कि आपने कबूल किया? फ़िज़ा काज़िम बिनते ज़मीर काज़िम, आपका निकाह आज़र अहमद वल्द अमीन अहमद के साथ हक़ महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। अब के फूली पसंद मेरे भाई के घर, अब के फूली पसंद मेरे भाई के घर। प्यारी भाभी ने आज मुझे भेजा, प्यारी भाभी ने आज मुझे भेजा ये उबटन कंगना, ये उबटन कंगना, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। बेटा, मेरी बच्ची का एक बेवा माँ की अमानत समझ के ख्याल रखना। इसको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो। मैं फिजा का पूरी तरह ख्याल रखूंगा, बल्कि सिर्फ मैं नहीं, हम सब। आज़र ने जिस तरह जिद करके हमें इस रिश्ते के लिए राजी किया है, आप फिक्र ना करें, वो फिजा को बहुत खुश रखेगा। फिजा बहना, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बस ये समझ लें कि फिजा एक माँ की गोद से निकलकर दूसरी माँ की गोद में आ गई। सुनेगा? जी जी, क्यों नहीं।
आ जाओ। आ जाओ। फिजा, ये है मेरा रूम। अब सिर्फ मेरा नहीं है, देखिए अब है ये हमारा रूम, हम दोनों का। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चीज भी है। क्या? वो है ये क्या? रिंग है। कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी। मुझे पता था तुम्हें। शादी के बाद हमारी पहली सेल्फी। स्माइल। अरे थोड़ा सा कम। एग्जैक्टली। अब तुम लोग उस तरफ से लो ना। अरे इस तरीके से। वाह, लगता है चांद जमीन पे आ उतरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम शादी के कपड़ों में इतने खूबसूरत लगोगे। क्या मतलब? पहले मैं बदसूरत लगती थी। अगर बदसूरत लगती ना तो मेरी दुल्हन बन के यहाँ नहीं बैठी। एक बात की बोलो। वादा करो मुझे कभी नहीं छोड़ कर जाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मरते दम जब तक जान में चाहूं मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कपड़े चेंज करके आऊं। फिजा, सब खैरियत तो है? क्या सोच रही थी तुम? आसिफ मुझे डर लग रहा है। डर? I mean, किस बात को लेके? अब मैं हूं तुम्हारे साथ। सॉरी आज़म, मुझे इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम भी ना। फिजा, पता है एक बात, तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। सॉरी, मैं आपके साथ समझदार हो जाऊंगी। पापा वक्त के साथ समझदार नहीं होना। घर वालों को क्या समझाएंगे? फराज का यूं तुम्हारे ख्यालों में आना अच्छी बात नहीं है, ये बेहतर नहीं है। समझने की कोशिश करो। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। चल, इट्स ओके, माफ किया तुम। थैंक यू। बस ख्याल रखना आइंदा। अब फराज को और उसकी सारी यादों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। अब सिर्फ मैं होना चाहिए तुम्हारी सोच में। मैं चेंज कर दूं। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। वो जो खानदानी हार होता था, जो मेरे गले की जीनत होता था, फिजा बीबी के हवाले कर दिया गया है।
हाय अल्लाह, जिस औरत का शौहर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो ना, उसके घर में कोई अहमियत नहीं होती। उसने तो अपने जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही खो दी है। जब से वो लड़की आई है, पता नहीं इन बाप बेटे को क्या हो गया, बस फिजा ही नजर आती है। नहीं, गुस्सा तो नहीं करती, हाँ मगर मेरा मूड जरूर ऑफ हो जाता है। मेरे से नहीं ये सब कुछ होता। सबसे पहले तो मैं अपना वो हार वापस लूं किसी तरह। कैसे निकलवाऊं? वो आज़र को नहीं बताएगी। अच्छा, हाँ सोचती हूँ, बहाना भी फिर तुम ही बता देना। चलो आओगी तो बाकी बातें करेंगे, ऐसी कोई मेरी बात ही ना सुन ले। ओके, खुदा हाफिज। भाई यास्मीन, ये बच्चे कहाँ हैं? बुलवाया है, आने वाले होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आओ बैठो, आ जाओ। आ जाओ। थैंक यू। वेलकम। भाई बैठो। बात यह है कि मुझे मेरे साहबजादे पापा कहते हैं। तुम इनकी बेगम हो तो उसूलन तो तुम्हें भी पापा कहना चाहिए मुझे। जी पॉइंट। पापा, जी पापा। मैं आज से तुम्हारा पापा हूँ। अगर बाप बेटी की इमोशनल सीन खत्म हो गए तो नाश्ता शुरू करो। मुझसे तो रात को भी कुछ नहीं खाया गया। हाँ मॉम, दीजिए आप। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ब्रेड। ओके। आजकल सब्जी भी फ्रेश नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये क्या? क्या क्या काम हो रहा है? सारा दिन आप अकेले खुद ही काम करती रहती हैं और इस नवाब साहब को देखें, ना कोई काम करती है, सिर्फ मोबाइल पे लगी रहेगी या फिर मेकअप में। आपको क्या तकलीफ हो रही है फिर? क्यों ना तकलीफ हो, इस उम्र में मेरी माँ काम कर रही है और मुझे तकलीफ ना हो। अगर इतनी ही फिक्र है ना अम्मी की, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? वही बिठाकर खिलाएगी खाना अम्मी को। पहले तुम तो यहाँ से जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? जिंदगी भर यहीं रहने का इरादा है तुम्हारा? जी नहीं। ओफो, बस भी करो। हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो, सर में दर्द कर दिया तुम दोनों ने मेरे। हाँ, वो मुझे आपसे क्या कहना था, आप जाएं आज़र को शादी की मुबारकबाद तो देके आए। वो क्या सोचेगा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों जाके उन लोगों को मुबारकबाद दूं? वो कौन सा हमारी खुशी में आए थे हमें मुबारकबाद देने के लिए? और वैसे भी मैं तो उन लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। अम्मी, भाई ठीक ही तो कह रहा है। हम लोग चलते ऊपर देख कर तो आए कि आज़र किस हूर को लेकर आया है। आरिशा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग जाएं होकर आए। ठीक है, अगर तुम लोग इतना मजबूर कर रहे हो ना तो जाती हूँ मैं भी तैयार होकर आती। क्या जरूरत है, ऊपर ही तो जाना है। और ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक लग रही हो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें तैयार होने की। मैं ये रख दूं, हाथ धो के जाऊंगी ना। अम्मी, क्या हो रहा है? आपकी तबीयत ठीक है ना? आपा, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? हाँ अजरा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी फिजा परेशान है। आपा क्या हो गया है? फिजा क्यों परेशान होगी? क्यों नहीं हो सकती अजरा? अल्लाह अम्मी, हर वक्त इस तरह की बातें मत सोचा कर। वैसे फिजा का कोई भाई होता तो उससे ले आता। तुम कामिल से कहो उसकी खैरियत मालूम करे। अच्छा आपा, कामिल आते हैं तो आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हया तुम फोन करके फिजा की खैरियत क्यों नहीं मालूम कर लेती? नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए।
पापा क्या हो गया आपको? अभी आप परेशान हो रही थी कि उसकी खैरियत मालूम करें, और जब फोन करने की बात हो रही है तो वो भी आपको कबूल नहीं है। क्या हुआ है? पता नहीं अजरा, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल बहुत घबरा रहा है। तुम कामिल से कहो बस आ जाए जल्दी घर। आप फिक्र ना करें, कामिल आते होंगे। अजरा उससे कहो मुझे फिजा के पास ले जाए। अच्छा आपा, वो आएंगे तो मैं कहती हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम हया को भेज देते हैं कामिल के साथ। नहीं अजरा, ये नहीं जाएगी, ये भी बच्ची है, ये वहाँ के हालात नहीं समझ पाएगी, तुम साथ चली जाना। अच्छा ठीक है आपा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप इत्मीनान तसल्ली रखें, ऐसे तो ना करें। पता नहीं क्यों मेरे बेकरार दिल को करार ही नहीं आ रहा है किसी सूरत। मैं पानी लेके आती हूँ। ले आओ। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या देख लिया मैंने। अरे कोई पानी का जग ला के मेरे सर पे फेंको। मैं जानती थी वो चुड़ैल है ही ऐसी। चुड़ैल ने डाई ने डाई, पहले हमारा घर बर्बाद किया, अब उन लोगों का घर बर्बाद करेगी। क्या हो गया अम्मी, सब खैरियत तो है? आप लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था ना, अब देखना तुम्हें यकीन आएगा मेरी बात पर। किस बात का यकीन? बर्बाद हो गए, बिल्कुल ही बर्बाद हो गए हम तो। किसकी बात कर रहे हैं? क्या हो गया है? कोई मुझे कुछ बताएगा? आपकी जो लाडली फिजा है ना, हाँ क्या हुआ फिजा को? वो आज़ा से शादी करके ऊपर आ गई है। क्या? नहीं नहीं, आप लोगों को यकीनन गलतफहमी हुई है। अरे कैसी गलतफहमी? आंखें रखते हैं हम आंखें, और इन्हीं गुनाहगार आंखों से हम देख के आए कैसे महारानी बन के बैठी हुई है वहां पर। अम्मी, उसके हार और कपड़े देखे थे? ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुल्क की महारानी हो। पहली नजर में तो मैं उसको पहचान ही नहीं, जब मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि ये वही फिजा है। हाय हाय, कैसा अंधेरा है। तभी तो मैं कह रही थी कि ये लोग हमें अब निकाह में क्यों नहीं ले जा रहे, इतना छुपा क्यों रहे। यही वजह थी कि हमें नहीं बताया इन लोगों ने। मैं फिजा को जानता हूँ, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। क्या मतलब है? तुम्हारे यकीन करने या न करने से कुछ नहीं होगा। वो जो करना चाह रही थी ना, वो कर चुकी है। छोड़िए अम्मी, इनको उस वक्त यकीन होगा जब ये उन दोनों को अपनी आंखों से देखेंगे। इतनी मीसनी और चालाक लड़की थी वो, मेरे सामने तो जबान नहीं चलती थी, ड्रामे करती थी, और देखो तो कितना बड़ा हाथ मारा है उसने। मालिक मकान के बेटे को पटा लिया उसने, उससे शादी कर ली, तो सारे जेवरात और जायदाद उसी के नाम हो जाएंगे। नहीं नहीं अम्मी, मैं फिजा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुमसे मोहब्बत करती तो ऐसा कदम नहीं उठाती, उसने तो सौदेबाजी की है, सौदेबाजी। उसने देखा कि मालिक मकान के बेटे के पास ज्यादा पैसा है तो सौदेबाजी कर ली। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जान ले लूं दोनों की। देखा नहीं था आपने कैसे हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए थे वो एक दूसरे की। अरे मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है, ठंडा पानी पिलाओ मुझे, दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने हमारा। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। दुनिया से शिकवा क्या करते, दुनिया तो फिर गैर थी, उसने ही तोड़ा भरोसा जिस पे दिल को मान था। फिजा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जानती थी मैं, इसीलिए खौफज़दा थी कि तुम मुझे यहाँ पे चैन से जीने नहीं देंगे। पापा, तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें तो इन सब लोगों का डट के मुकाबला करना है। नहीं, ये हिम्मत मुझ में आ सकती, इस सब हिम्मत खत्म हो चुकी है। हिम्मत खत्म हो गई तो हिम्मत पैदा कर। जब तुम्हें ऐसा लगा करे ना कि तुम्हें हिम्मत खत्म हो गई, तुम मेरी तरफ देखिए, तुम्हें अपनी हिम्मत दोबारा मिल जाएगी। अब
अम्मी की तरफ चले? ठीक है, लेकिन आंटी से पहले पूछ ले। हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, अब तुम जाओ अच्छे से तैयार, जब तक मैं अम्मी से पूछ के आता हूँ। ओके।